अगर आप फिल्मी दुनिया के दीवाने हैं तो जब जब घनघोर दुश्मनी का जिक्र छिड़ता है तो दिमाग में अपने आप मिर्जापुर की हसीन रंगीन तस्वीरें भरतनाट्यम करने लगती हैं। कट्टे तमंचों से निकली जानलेवा गोलियां और जुबान से बहने वाली जहरीली गालियों की एक अपरंपार जंग, जिसमें बाहुबली नंबर 1 बनने का मकसद लिए कुछ तोपची धुरंधर प्राणी मिर्जापुर को रन करने का सपना सजाए बैठे हैं। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अद्भुत शो से कराऊंगी जिसमें जंग गोलियों से नहीं बल्कि बैंक बैलेंस के पीछे लगे शून्य यानी हरे गुलाबी नोटों की गिनती से लड़ी जाती है। जिधर गड्डियों का वजन ज्यादा होगा वो मैदान मार लेगा, और सपना किसी शहर या जिले का राजा बनने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखने का है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ स्कैम 1992। शो के दर्शन आपको सोनी लिव पे हो जाएंगे। टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो लगभग 50-55 मिनट लंबे हैं। मतलब एक ही दिन में शो को निपटाना है तो भैया 9-10 घंटे की फुर्सत लेकर दुनिया से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। कहानी सूट बूट पहनकर किस्मत को आजमाने वाला जुए का खेल यानी शेयर मार्केट के दलदल से शुरू होती है, जिसमें कुछ चतुर चालाक स्टॉक ब्रोकर्स पैसे से पैसा बनाने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके रातों रात अमीरी का स्वाद चखना चाहते हैं। कुछ खिलाड़ी पुराने हैं जो मार्केट को अपने बाप की जायदाद समझकर सांप की तरह कुंडली मारकर सालों से पैसे के खेल को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक नए बाजीगर की, जो हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का टैलेंट रखते हैं और बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ियों से आमने सामने टकरा के मार्केट का बादशाह बनने का नामुमकिन सा सपना सजा लेते हैं। हर्षद मेहता, जी हाँ, शेयर मार्केट के अमिताभ बच्चन एक मामूली मिडिल क्लास परिवार की पहचान बदलकर पूरे इंडिया के सबसे पावरफुल शख्स की तरह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और ऊंचाइयों की गद्दी पर बैठे हर्षद मेहता देश के सबसे बड़े स्कैम यानी फ्रॉड के मास्टरमाइंड बन के बाहर निकलते हैं, जिसमें 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 500 करोड़ का घोटाला सरकार से लेकर शेयर मार्केट सब कुछ हिलाकर रख देता है। आखिर सड़क की धूल मिट्टी में रहने वाला मामूली सा आदमी देश का सबसे ताकतवर वीआईपी कैसे बन गया? क्या शेयर मार्केट के किस्मत वाले खेल में भी मैच फिक्सिंग का कोई तरीका मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, हर्षद मेहता के दिमाग का वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसने पूरे देश को 500 करोड़ का चूना लगा दिया? सारे जवाब मिलेंगे सोनी लिव पे। देखो, स्कैम 1992 कोई मनगढ़ंत कहानी या फिर बॉलीवुड स्टाइल में बनी मसालेदार फिल्म नहीं है, बल्कि रियल इंसिडेंट्स को पूरी डिटेल के साथ इकट्ठा करके आपके सामने स्क्रीन पे रखा गया है। मतलब शो में घुसने से पहले अगर हर्षद मेहता आपके लिए अजनबी है तो 10 एपिसोड के बाद आप उनके सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हो। जिस तरह से समय की सुई को 30 साल पीछे ले जाके 90s के जमाने को रिक्रिएट किया गया है, उसमें एक भी चीज आपको खटकेगी नहीं। ये पहली बार ऐसा इंडियन शो बाहर निकला है जिसके 100% रियलिस्टिक होने पे आप सवाल खड़े नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ भी फालतू मसाला नहीं, कुछ भी बिना सर पैर के फिल्मी डायलॉग्स नहीं, या फिर जबरदस्ती पैसे के दम पर शोबाजी नहीं, बल्कि दिमाग से खेले गए चालाकी के खेल को फोकस में डालते हुए किस्मत बदलने वाले जादू से आपकी मुलाकात कराई गई है। सबसे कमाल की बात, अगर आपने स्कूल में कॉमर्स नहीं पढ़ा है या फिर शेयर मार्केट वाले कॉन्सेप्ट से आप पूरी तरह अनजान हो, उसके बावजूद कहानी को इतने आसान शब्दों में बुना गया है जिसको समझने के लिए किसी भारी भरकम ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बोलूं तो स्कैम 1992 की जो सिनेमेटोग्राफी है यानी कैमरे से जो शूट किया गया उसको फिल्म की शक्ल में ढालने का जो पूरा प्रोसेस है वो इंडियन शोज को एक नई पहचान दिला सकता है, जिसमें एक एक सीन में डाले गए कलर पैटर्न से लेकर कैमरा के टेढ़े मेढ़े एंगल सब कुछ एकदम परफेक्ट है। प्रतीक गांधी जो सीरीज में हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो मेरे लिए 2020 की अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिनके सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े मशहूर सरनेम वाले एक्टर्स चाय कम पानी लगते हैं। उनके बोलने का तरीका हो या फिर चेहरे पे आने वाली लोमड़ी जैसी चालाक हंसी या फिर आंखों में सामने वाले इंसान को ऊपर से लेकर नीचे तक नापना तोलना, प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता को 30 साल बाद दोबारा जिंदा कर दिया है। उम्मीद करती हूँ जिस तरह पब्लिक के प्यार ने मिर्जापुर जैसे अंडररेटेड शो को सराहों पे बिठाकर इंडियन सिनेमा में सबसे ऊपर ढकेल दिया था, ठीक उसी तरह स्कैम 1992 को अगर ऑडियंस का प्यार मिलेगा तो यकीन मानिए प्रतीक गांधी की धाकड़ परफॉर्मेंस इस शो को मिर्जापुर के लेवल से भी ऊपर उछाल सकती है। शो के डायरेक्टर है हंसल मेहता, जो इससे पहले अलीगढ़, शाहिद और सिटी लाइट्स जैसी मास्टरपीस फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स इस बार स्कैम 1992 के साथ तोड़ दिए हैं, जो सिर्फ उनके डायरेक्शन के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होगा। शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रजत कपूर, सतीश कौशिक, श्रेया धनवंतरी, शारेब हाशमी और निखिल द्विवेदी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी कहानी में छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो स्कैम 1992 एक स्मार्ट और क्लेवर शो है जिसमें आपके दिमाग का इम्तिहान तो लिया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ परफेक्ट रियलिस्टिक सिनेमा को देखने का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो काफी लंबे सालों के इंतजार के बाद आपको नसीब होने वाला है। मेरी तरफ से स्कैम 1992 को 5 में से 4.5 स्टार्स, 1 स्टार बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के लिए, 1 स्टार अगले एपिसोड तक खींच के ले जाने वाली चालाक राइटिंग के लिए, 1 स्टार प्रतीक गांधी की परफेक्शन से भी ऊपर वाली एक्टिंग के लिए, 1 स्टार हंसल मेहता के इंडियन सिनेमा को बदलने वाले डायरेक्शन के लिए और हाफ स्टार 30 साल पीछे जाके रेट्रो जमाने को बिना किसी गलती के रिक्रिएट करने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा शो में डाली गई हर छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से एपिसोड को थोड़ा